बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वही हुआ जिसका डर था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के खिलाफ कौमी असम्बली से एक और करारदाद मंजूर हो चुकी। वो गुफ्तगू हुई जिसका सोचा भी नहीं जा सकता था। एक वक्त था कि तौहीने अदालत के डर से सियासतदान हमेशा कांपा करते थे और अब उनका ऐसा डर उतरा है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर उन्होंने बाकायदा कहा कि हमें तौहीने अदालत से डर नहीं लगता। लड़ाई आपने शुरू की है, लगानी है तो लगा दें, हम आपके फैसले तस्लीम नहीं करते। ये ऐसी स्टेटमेंट्स सामने आई हैं जिन स्टेटमेंट्स के बाद इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि उन तमाम सियासतदानों को जिन्होंने इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट को ललकारा है या उनके फैसले पर तनकीद की है, वो बुलाएं तौहीने अदालत में और वो उनको तौहीने अदालत के नोटिस जारी करके डिस्क्वालीफाई करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। ये नौयत, ये कैफियत, ये सूरत हाल, ये इस वक्त की जितनी सियासी सूरत हाल बन चुकी है उसके अंदर कहीं ना कहीं पर सुप्रीम कोर्ट खुद भी बैकफुट पर नजर आती है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ बेंच, वो बेंच जिसके अंदर जस्टिस एजाजुल हसन जो पहले उस बेंच का हिस्सा नहीं थे, अलहदा हो गए थे, फिर बाद में खुद उस बेंच का हिस्सा रहे और फुल कोर्ट ना बनाना, इससे यह साबित होता है कि फैसला जो आपने किया है, ये तो आइन और कानून के अंदर ये बात दर्ज है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन जिस अंदाज से आपने फैसला किया, जिस तरह आपने इसको मुतनाज़ा बनाया, जिस तरह आपने हुकूमत के लोगों की बात को नहीं सुना, उनकी किसी इस्तदा के ऊपर गौर नहीं की, आपने दीगर अदारों की रिपोर्ट्स के ऊपर गौर नहीं किया, बल्कि आपने महज सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर गौर किया कि ये पीटीआई की इस्तदा है और 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है और ये क्यों नहीं हो रहे और किस बुनियाद पर आगे डिले किए गए हैं। आपने 90 दिन में इलेक्शंस की वो डेट दे दी। अब हुआ क्या कि एक अच्छा भला आईनी कानूनी फैसला था, अगर वो फुल कोर्ट बनाकर भी यही फैसला आता तो तमाम लोगों को एक्सेप्टेबल होता, लेकिन जब आपने तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान नहीं दिलाया तो फिर उसका नुकसान ये अब उठाना पड़ रहा है कि अब आपके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं और सियासतदान पार्लियामेंट के अंदर बैठकर उंगलियां उठा रहे हैं। और जब सियासतदान पार्लियामेंट के अंदर उंगली उठाता है, पार्लियामेंट के फ्लोर को इस्तेमाल करता है, तो फिर यकीनन पार्लियामेंट तो सुप्रीम अदारा है और उसकी सुपरमेसी को आइन ने तस्लीम किया है, उसको कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। मैं आपको बताता हूं कि वो करारदाद क्या है जो आज कौमी असम्बली के अंदर खालिद मक्सी साहब ने, जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने पेश की थी। वो करारदाद क्या है? इस करारदाद को मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया गया है। पीटीआई के दो कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं, मोहसिन लगारी और महमूद मौलवी, उन्होंने इसकी मुखालफत की है और बाकी सब ने इसको मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया है। अब इस करारदाद के अंदर क्या बात लिखी गई है ये आपकी नजर करने लगा हूं कि आपसे मुतालबा किया गया था कि फुल कोर्ट की तश्कील की जाए, लेकिन आपने वो मंजूर नहीं की। ये कहा गया है कि एक के सिवा दीगर सियासी जमातों का मौक़िफ़ सुना ही नहीं गया। पार्लियामेंट की वाज़ेह करारदाद और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के अक्सरियती फैसले को नजरअंदाज करते हुए 3 रुकनी मखसूस बेंच ने अक़लियती राय मुसल्लत कर दी, जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी रवायात नज़ायर के खिलाफ है। अच्छा जी, इसके अंदर यह भी कहा गया है कि करारदाद के मुताबिक अक्सरियत पर अक़लियत को मुसल्लत कर दिया गया है। 3 रुकनी अक़लियती बेंच के फैसले को पार्लियामान मुस्तरद करती है और आइन और कानून के मुताबिक अक्सरियती बेंच के फैसले को नाफजुल अमल करार देती है। यह भी कहा गया है कि आइन ने पाकिस्तान के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर मुकदमात को फुल कोर्ट मीटिंग के फैसलों तक समाअत के लिए मुकर्रर न करने की अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच के फैसले की तायद करता है और एक एग्जीक्यूटिव सर्कुलर के जरिए इस पर अमल दरामद रोकने के इकदाम को गहरी तशवीश की नजर से देखता है। ये जो गहरी तशवीश की गई है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो फैसला दिया था 184(3) के फैसलों को, जो उन्होंने जिसके ऊपर उन्होंने स्टे ले लिया था,
उसको उन्होंने सर्कुलर के जरिए से जो रजिस्ट्रार ऑफिस से खत्म किया गया उसके ऊपर इन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर भी तशवीश का इजहार करते हैं। मजीद मतन के अंदर यह बात की गई है कि ईवान इसी अदालती फैसले को उजलत में एक और मुतनाज़ा बेंच के रूबरू समात के लिए मुकर्रर करने और चंद मिनटों में इस पर फौरी फैसले पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है। यानी सिर्फ 6 मिनट की समात हुई थी, फिर बाद में चीफ जस्टिस ने 6 रुकनी बेंच बनाया था जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में, जिसमें जस्टिस आयशा भी थी और दीगर जज साहिबान थे। 6 रुकनी बेंच था, तो उन्होंने सिर्फ 6 मिनट की समात करके उनके उस फैसले को खत्म कर दिया था। उसके ऊपर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। ऐसा अमल सुप्रीम कोर्ट की रवायात और नज़ायर के सरीहन खिलाफ है, लिहाजा ये नाकाबिल कबूल है। मजीद ये कहा गया कि ये ऐवान सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आइन और कानून में दर्ज मरवजा जो तरीक़ेकार है उसको फॉलो करने की, उसको अडॉप्ट करने की बात करता है। तीसरा, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही गई है कि ये ऐवान 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फैसला मुस्तरद करता है और वज़ीर आज़म समेत काबीना को पाबंद करता है कि इसके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक अमल किया जाए और इस पर फैसले पर अमल ना किया जाए। ये ऐवान दस्तूर के आर्टिकल 63A की गलत तशरीह और इसे अदालत उज़्मा के फैसले के जरिए असर नौ तहरीर किए जाने पर भी शदीद तशवीश का इजहार करता है। मुतालबा करता है कि अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इस पर नजरसानी करे। ये तमाम चीजें जो हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ कौमी असम्बली के अंदर डिस्कस हुई हैं। इसकी मुखालफत के अंदर मोहसिन लगारी साहब ने कहा कि मुझे बोलने ही नहीं दिया गया, अब मैं इस करारदाद की मुखालफत करता हूँ। आइन हमें अदलिया के खिलाफ ऐवान में गुफ्तगू करने से मना करता है, इसलिए इस ऐवान को अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये गलत रवायत डालकर हम इज्तिमाई तौर पर तौहीन अदालत के बाइस बन रहे हैं। हम अदलिया में ज़ेर समात मुकदमात पर यहाँ बात नहीं हो सकती। अब अदलिया के अंदर ये मुकदमा ज़ेर समात तो नहीं है, इसका फैसला आ चुका है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर जो तौहीन अदालत की बात की गई है ये बड़ी अजीब बात है कि और है भी ऐसे ही कि जब ऐवान मुतफ़िका तौर पर करारदाद लाएगा तो फिर इज्तिमाई तौर पर तो बात कंसिडर की जाएगी। इसके बाद स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि फैसले के बाद बहस हो सकती है, जिस पर मोहसिन लगारी ने कहा कि क्या हम पार्लिमान और अदलिया की जंग चाह रहे हैं? अगर अदलिया को ज़ेर बहस लाना है तो आइन में लिख दें कि जजिस पर भी यहाँ बात होगी, हम खतरनाक रास्ते पर जा रहे हैं। अच्छा जी, मोहसिन लगारी ने मजीद कहा कि आइन के अंदर लिखे 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने का कहने की वजह से अदालत ये फैसला दे रही है। खैर, मुख्तसर ये कि जो JUIF के सरबराह ने बात की है वो बड़ी अहम बात है, उसको भी देखना होगा। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान यहूदी एजेंट है। आजकल अदालतों में फरमाइशी फैसले हो रहे हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म को सबसे ज्यादा आजमाइश का सामना है। इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की मेज पर नहीं बैठेंगे, इमरान खान के साथ इलेक्शन की तारीख तय नहीं करेंगे। उन्होंने इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, यहूदियों का एजेंट कहा और कहा कि हम इमरान खान को किसी सूरत दोबारा इख्तियार में नहीं आने देंगे, हम पर तौहीन अदालत लगानी है तो लगा दो। अब ये बड़ी सख्त किस्म की गुफ्तगू जो है वो आज कौमी असम्बली के अंदर हुई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट के कंधों के ऊपर भी बोझ है कि इस करारदाद की रोशनी के अंदर वो जो नजरसानी अपील है उसको फुल कोर्ट के तहत जो है वो सुना जाए। तो उम्मीद है कि हालात जो है बेहतरी, भले वो 14 तारीख ही दे दें, लेकिन फुल कोर्ट होगा तो तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान हो जाएगा और फिर जो इख्तलाफ की सूरत हाल है और जो इंतशार की सूरत हाल है उससे बाहर निकलने में मदद मिलेगी। और ये बात तो तयशुदा है कि मुल्क में इस्तेकाम एक ही वक्त इलेक्शन में आएगा। अगर आज इंतखाब हो जाता है तो फिर रात की इमरान खान साहब की गुफ्तगू को नोट कर लें। उन्होंने कहा है कि अगर इंतखाबात के अंदर इन्होंने धांधली करने की कोशिश की या नताइज बदलने की कोशिश की तो मुल्क में नया इंतशार पैदा हो जाएगा। यानी कि इंतखाब तो हो जाएगा, अगर उसमें इमरान खान हार जाते हैं तो वो अपनी हार को तस्लीम नहीं करेंगे, फिर दोबारा से एक नए सिरे से इंतशार की कैफियत जो है वो मुल्क में परवान चढ़ेगी। तो वो उससे इस्तेकाम तो आने से रहा, मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा तो आम आदमी पिस कर रह जाएगा। लिहाजा मुआशी इस्तेकाम को लाने के लिए ज़रूरी है कि सियासी इस्तेकाम लाया जाए। मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, आपसे जो है वो चीज़ें मजीद जो भी अपडेट्स आती रहेंगी शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।